हेलो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स सिक्योरिटी की सीरीज में आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, कितने टाइप का होता है और रियल नेटवर्किंग में इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया होती क्या है। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है आपका एक कम्युनिकेशन चैनल है जिसकी हेल्प से डेटा आपका फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर जो डेटा है वो आपका इन द फॉर्म ऑफ बिट्स होता है। ट्रांसमिशन मीडिया दो तरीके का होता है, पहला है वायर्ड और दूसरा है वायरलेस। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया को हम गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं, वही वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को हम अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा, ट्रांसमिशन मीडिया दो तरीके का, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। वही गाइडेड मीडिया फिर फर्दर तीन कैटेगरी का है। सबसे पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर। वही अनगाइडेड मीडिया की अगर हम बात करें तो पहले है रेडियो वेव्स, दूसरा है माइक्रोवेव्स और तीसरा है आपका सैटेलाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने गाइडेड मीडिया से। गाइडेड मीडिया जो है वो आपका फिजिकल मीडियम है जिसमें आपका डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर वायर के थ्रू होकर के ट्रांसमिट होता है। गाइडेड मीडिया में आपका जो डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल ट्रैवल करता है ओवर द नेटवर्क। ये तीन तरीके का है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्विस्टेड पेयर को। ट्विस्टेड पेयर एक तरीके का वायर है जिसमें कि बहुत सारे पतले पतले वायर्स जो कि कॉपर से बने होते हैं, उसका एक इंसुलेशन होता है प्लास्टिक से और फिर फर्दर वो आपस में ट्विस्टेड होते हैं जिससे कि उनके बीच का इंटरफेरेंस की वजह से जो लॉस है डेटा का वो मिनिमाइज होता है। लेकिन ट्विस्टेड पेयर से अगर हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर में जो डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट बहुत ज्यादा ही लॉस होता है। तो हमें अगर शॉर्ट डिस्टेंस में अगर डेटा को ट्रांसमिट करना हो तो हम ट्विस्टेड पेयर को रेफर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्विस्टेड पेयर कहीं से भी एफिशिएंट वायर नहीं है। ट्विस्टेड पेयर काफी चीप पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल भी आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा। जनरली आप लोगों ने टीवी वगैरह में जो सिग्नल को कैच करने के लिए जिस वायर का हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के अंदर भी तीन लेयर का प्रोटेक्शन होता है और इसमें भी जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो थ्रू कॉपर वायर होता है। लेकिन इसमें कॉपर वायर के ऊपर सबसे पहले इंसुलेटर लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसकी शील्डिंग की जाती है और फिर फाइनल कोटिंग की जाती है जैकेट से, जिससे कि उसका जो बाहरी एनवायरनमेंट है उससे डेटा का जो कनेक्शन है वो बहुत कम हो जाता है और जिसकी वजह से जो डेटा का लॉस है वो बहुत ही लेवल तक रिड्यूस हो जाता है। ये बेसिकली इतनी लेवल की हमारा जो कोटिंग है और जो इंसुलेशन हम लोग कर रहे हैं उनसे उनके बीच का जो डेटा है उसके बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी बहुत लेवल तक रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। पिछले दोनों वायर्स के कंपैरिजन में दैट इज ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल आपका ऑप्टिकल फाइबर काफी बेटर होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है दैट इज टोटल एंगल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और उसमें जो लॉस है वो बहुत ही कम होता है, उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। इसमें भी बहुत ही लेवल तक मिनिमाइज हो जाता है आपका डेटा लॉस और बहुत लार्ज डिस्टेंस तक अगर हमें कवर करना हो तो हम जिस वायर को रेफर करते हैं दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा कि जो सबसे सेंटर पार्ट है दैट इज कोर पार्ट, वही आपके डेटा को एक सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट करने का काम करता है।
लेकिन उसके प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर की क्लैडिंग की जाती है, फिर फर्दर कोटिंग की जाती है, फिर स्ट्रेंथ मेंबर, और तब जाकर के आउटर जैकेट मतलब उसको कवर पहनाया जाता है, जिससे कि उसका जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन है वो काफी कम हो, जिसकी वजह से हमारा लॉस कम हो और हमारा डेटा जो है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सके। अब बारी आती है अनगाइडेड मीडिया की। तो अनगाइडेड मीडिया मतलब वायरलेस मीडिया, ऐसा मीडिया जिसमें हम वायर के थ्रू ना करके वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, उस टाइप के मीडिया को हम बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया के अंदर जो डेटा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जाता है यूजिंग एयर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तीन तरीके का होता है, पहला है आपका रेडियो वेव्स, दूसरा है आपका माइक्रोवेव्स और तीसरा है आपका सैटेलाइट। पहला है आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि बहुत सारे बिल्डिंग को इजीली पेनिट्रेट करने में कैपेबल है। रेडियो वेव्स का एडवांटेज ये है कि हमें जब भी रेडियो वेव्स के थ्रू डेटा सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट करना हो तो उसमें हमें एंटीनास को अलाइन करने की जरूरत नहीं होती है, वो कहीं भी हो वो कैच कर लेता है। दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसीज की, अगर हम बात करें तो 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1 गीगा हर्ट्ज के बीच के रेंज की फ्रीक्वेंसी को हम इजिली रेडियो वेव्स के हेल्प से ट्रांसमिट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें या एफएम रेडियोस, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियोस, या फिर कॉर्डलेस फोन्स की अगर हम बात करें तो इन सारे ही कम्युनिकेशंस में रेडियो वेव्स के थ्रू ही डेटा ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स में जो रेंज है आपकी फ्रीक्वेंसी की वो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। लेकिन माइक्रोवेव्स में अगर हमें डेटा ट्रांसमिशन करना है तो हर एक एंटीना को एक दूसरे से अलाइन करके रखना होगा। बेसिकली आपका जो माइक्रोवेव्स है वो यूज किया जाता है मोबाइल फोन कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रिलायबल और सबसे ज्यादा यूजफुल टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम डेटा को फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग सैटेलाइट एस्टैब्लिश करते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिसिपेट करता है, और टाइम टू टाइम वो हर एक एंटीना से, हर एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट पे जब हमारा सिग्नल ट्रेवल करके जाता है तो उसे एटेन्यूएट करता है। एटेन्यूएट करने का मतलब है जो उसकी कैपेसिटी है वो एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद, क्योंकि उसमें कुछ कुछ लॉसेस होते हैं तो वो बहुत ही कम हो जाता है। तो वो जैसे ही दूसरे सैटेलाइट पे पहुंचता है, दूसरे एंटीना पे पहुंचता है, तो वो उस चीज को वापस से डिसिपेट करता है, वो उस चीज को वापस से एनहेंस करता है जिससे कि वो और ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर सके। यूजिंग सैटेलाइट हम किसी भी पॉइंट पे ग्लोब में, किसी भी ग्लोब के पॉइंट पे इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब बारी आती है हमारे होमवर्क की। होमवर्क में मैंने आज आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको बैंडविड्थ बताना है, दूसरा क्वेश्चन है आपको क्लैडिंग क्या होती है ये बताना है, और तीसरे में आपको बताना है गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के बीच का डिफरेंस। थैंक यू।